बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो फूड बायोटेक्नोलॉजी में लेक्चर है वो बायोरिएक्टर डिज़ाइन पे है। सबसे पहले जी बायोरिएक्टर क्या चीज़ है। ये बायोरिएक्टर या फर्मेंटर बेसिकली एक क्लोज्ड जो है वो एक चैम्बर है जिसके अंदर सूटेबल कंडीशंस दी जाती हैं ताकि जो है हम फर्मेंटेशन को प्रॉपरली कैरी आउट कर सकें, क्योंकि फर्मेंटेशन जो है वो बेसिकली अगर उसको क्लोज्ड और कंट्रोल्ड कंडीशन में कैरी आउट करते हैं तो उसे मैक्सिमम प्रोडक्ट ली जा सकती है, उसको एक अच्छे तरीके के साथ उस प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर आप इसमें देखें तो जो बायोरिएक्टर का डिज़ाइन है उसमें ये एक राइट साइड पे आप देखें कि एक बायोरिएक्टर दिखाया गया है और एक लेफ़्ट साइड पे उसकी एक डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें आप डायग्राम में देखें कि मोटर है शो कर रहा है, एग्जॉस्ट है, गैस है, फीड है, बायोमास रिसाइकल है, गैस सप्लाई है, पंप, सेपरेटर एंड प्रोडक्ट। अब इसमें वन बाय वन अगर चीज़ों को देखें तो मोटर जो है इसका मकसद एजिटेशन या रोटेशन है ताकि उसके अंदर कंटिन्यूस जो है वो मटेरियल उसके अंदर मूवमेंट में रहे और उससे जो है मैक्सिमम जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन के ज़रिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। साथ साथ गैस सप्लाई दी जा रही होती है। गैस बेसिकली उसको हवा प्रोवाइड करने के लिए कि जो ऑक्सीजन है उसकी मौजूदगी में रिएक्शन को कैरी आउट किया जा सके। फिर उसके साथ अगर आप इसको डायग्राम को देखें तो नीचे जो है पंप के ज़रिए और सेपरेटर के ज़रिए प्रोडक्ट को सेपरेट करके सेपरेट किया जाता है, जबकि अगर बायोमास को देखा जाए तो उसको रिसाइकल किया जा सकता है और फीड उसको अबव जो है सेक्शन उससे फीड किया जाता है, और साथ ही साथ जो नीचे से गैस दी जा रही है वो साथ साथ ऊपर एग्जॉस्ट भी हो रही है। तो आप देखेंगे इसके अंदर बबल्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि एक शो कर रहे हैं कि इसके अंदर एयरेशन या ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो इंट्रोडक्शन में द फंक्शन ऑफ द फर्मेंटर और बायोरिएक्टर इज़ टू प्रोवाइड अ सूटेबल environment in which an organism can efficiently produce a target product. The target product might be cell biomass, metabolite और बायोकन्वर्जन प्रोडक्ट। क्योंकि फर्मेंटेशन में हमारा जो मकसद होता है सेल बायोमास भी हो सकता है और कोई भी जो है उसका मेटाबोलाइट या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि उस रिएक्शन से हमने अचीव करनी होती है। The size of bioreactor can vary over several orders of magnitudes. The microbial cell culture, few millimeter cube, shake flask, laboratory fermenter, pilot scale to plant scale are example of bioreactor. Bioreactor अब इसमें जो है वो मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल जो है वो एक लैब में जो हम फ्लास्क यूज़ करते हैं वो भी उसको भी एक जो है इस मकसद के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिफरेंट मीडिया को यूज़ करते हुए हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं, वैसे ही एक ये क्लोज्ड चैम्बर के अंदर और कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर हम इस रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी फर्मेंटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग की फैक्टर्स। जो कि फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं। वन इज़ एजुटेशन रेट, कि उसके अंदर शेकिंग कितनी की जा रही है। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि उसके अंदर मोटर लगी हुई है जो कि उसको एजुटेट कर रही है, उसको कंटिन्यूसली मूव कर रही है। तो एजुटेशन रेट उसका उस पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन ट्रांसफ़र, उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं वो एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। फिर पीएच पे है कि पीएच किस रेंज में है, वो किस तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर रही है। फिर टेम्परेचर पे है कि आया कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, सूटेबल है फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन। फिर फॉर्म प्रोडक्शन है। फॉर्म प्रोडक्शन क्या है कि बेसिकली जब मीडिया होता है या जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसके अंदर कंटिन्यूस एजिटेशन से उसके अंदर मूवमेंट से फॉर्म बन रहा होता है, बबल से बन रहे होते हैं, झाग से ऊपर आ जाती है, जिसको अगर कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल ना किया जाए तो वो रिएक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है। कंट्रोल उसको फॉर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हुए हम जो है रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। डिज़ाइन एंड मोड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ए फर्मेंटर मेनली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म।
डेफिनेटली उसमें किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, द ऑप्टिमल ऑपरेटिंग कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टारगेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो के ऊपर फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल करते हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हुए अपने इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। प्रोडक्ट वैल्यू एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन, द डिज़ाइन आल्सो टेक्स इनटू कंसिडरेशन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड रनिंग कॉस्ट। डेफिनेटली जो उसमें जो डिज़ाइन है या उसका जो साइज़ है वो एक कॉस्ट को इफ़ेक्ट करता है। Important factors need to be considered in designing bioreactors include large volume and low volume products like alcoholic beverages need simple fermenters and do not need aseptic conditions. High value and low volume products require more elaborate system of operation and aseptic conditions. The designing of a bioreactor also has to take into consideration the unique aspects of biological processes. The concentration of starting material, which is called as substrate here, and products in the reaction mixture are frequently low. Both the substrates and the product may inhibit the process. Whenever there is a accumulation of particular substance, there is a feedback mechanism through which the reaction is controlled. Cell growth, the structure of intercellular enzymes, and the product formation depend on the nutritional needs of the cell, salts, oxygen, and on the maintenance of optimum biological conditions, for example temperature, concentration of reactants, and pH within narrow limits. Then certain substances which may be inhibitors, effectors, precursors, metabolic products influence the rate and the mechanism of the reaction and intercellular regulation. When there is some kind of feedback mechanism which can control a particular product, can control the speed or the type of reaction, or the even the controlling or making the reaction static, which include inhibitors, effectors. Inhibitors which inhibit the growth of microorganisms or enzymes, effectors affecting in a positive or negative way, precursors, etc. Then microorganisms can metabolize unconventional or even contaminated raw materials, cellulose, molasses, mineral oil, starch, ores, which serve as minerals, wastewater, exhaust air, biogenic waste, a process which is frequently carried out in highly viscous media. Molasses and cellulose mainly work as a source of carbohydrates. Then, in contrast to isolated enzymes or chemical catalysts, microorganisms adapt the structure and activity of their enzymes to the process conditions, whereby selectivity and productivity can change. Mutations of the microorganism can occur under suboptimal biological conditions. When there is mutation in the microorganism, the processing or the product type, its quantity may also be changed, or its purity may be affected. Microorganisms are frequently sensitive to strong shear stress and to thermal and chemical influences. Reactions generally occur in gas, liquid, solid systems, the liquid phase usually being aqueous. Continuous bioreactors often exhibit complicated dynamic behavior. The microbial mass can increase as biochemical conversion progresses. जब जैसे जैसे वो बायोकेमिकल रिएक्शन या कन्वर्जन हो रही होती है, साथ साथ सेल बायोमास या माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो काउंट है वो भी बढ़ रहा होता है जब तक उसको रिएक्टेंट्स मिल रहे हों. Effects such as growth on the walls, flocculation or autolysis of microorganism can occur during the reaction. अब बाज़ इस तरह से होता है कि कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस या जो है उनका माइक्रोबियल वेस्ट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो रिएक्शन है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है या स्टैटिक हो जाता है. ये जिस तरह से एक स्टेशनरी फेज आ जाती है, वैसे ही रिएक्शन जो है वो स्टैटिक होना शुरू हो जाता है, या उससे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है उनकी डेथ शुरू हो जाती है. तो इस तरह से रिएक्शन को बहुत सारे जो हैं फैक्टर वो अफेक्ट कर रहे होते हैं. Then requirements for bioreactors. There is no universal bioreactor
कि उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक डिज़ाइन हो, कॉस्ट पे डिपेंड करते हुए, उसकी जो है कंडीशंस को देखते हुए उसके लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन है. द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द बायोरिएक्टर आर एज फॉलोज, which include the design and construction of bioreactors must keep sterility from the start point to end of the process. कि हमने जो है क्योंकि कंट्रोल कंडीशन देनी है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर जो है वो स्टेरिलिटी चाहिए. ऑप्टिमल मिक्सिंग विद लो यूनिफॉर्म शेयर, उसके अंदर प्रॉपर मिक्सिंग हो, एक मुनासिब सी उसके अंदर जो है रिएक्शन को कंट्रोल वे में लेके चलना है. एडिक्वेट मैस ट्रांसफ़र, ऑक्सीजन, clearly defined flow conditions, feeding substrate with prevention of under or overdosing. Then suspension of solids, gentle heat transfer. Compliance with design requirements such as ability to be sterilized, simple construction, simple measuring, control, regulating techniques, scale up flexibility, long-term stability, compatibility with up downstreaming processes, anti-foaming measures, all are different factors which can affect the requirements for a particular bioreactor or a fermenter. Requirements for a fermenter design include the basic points of consideration while designing a fermenter are productivity and yield. How much yield or how much quantity we require or how much productivity is there, fermenter operability and reliability. Then product purification, कि जब एक रिएक्शन कंप्लीट होना है तो उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होंगे, उससे आपने जो है प्रोडक्ट को रिकवर भी करना है, उसको फिर आगे प्योरीफाई भी करना है. तो प्योरीफिकेशन जो है वो भी प्रोडक्ट की वो भी इसको अफेक्ट करती है. फिर वाटर मैनेजमेंट जो इस रिएक्शन के लिए चाहिए, कंटिन्यूसली चाहिए होता है क्योंकि लिक्विड मीडियम के अंदर ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस और होता है. फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, वेस्ट ट्रीटमेंट है. तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं. अदर सिग्निफिकेंट फैक्टर टू बी टेकन इन अकाउंट इंक्लूड डिज़ाइन इन फीचर्स सो दैट process control will be possible over reasonable ranges of process variables. Operation should be reliable, operation should be contamination free. Then a good fermenter should have heat and oxygen transfer configuration, sterilization procedures, उसके अंदर properly उसको sterilize किया जा सके, foam control, fast and thorough cleaning system, proper monitoring and control system. Traditional design is open cylindrical or rectangular vessels made from wood or stone. जिस तरह से हमने फर्स्ट वाली फिगर में देखा कि ये बेसिकली सिलेंडर टाइप होते हैं most fermentation are now performed in closed system to avoid contamination. It should be constructed from non-toxic corrosion resistant materials कि उसको बार बार आपने यूटिलाइज़ करना है. उसके अंदर बाज़ कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स या बाज़ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, एसिड्स हो सकते हैं जो कि क्रोजन कर दें. तो ऐसा मटेरियल से हो जो कि नॉन टॉक्सिक भी हो कि अगर आपने उसको फूड के तौर पे यूज़ करना है, या फिर जो है वो क्रोजन से रेजिस्टेंट हो. स्मॉल फर्मेंटेशन वेजल्स ऑफ ए फ्यू लीटर कैपेसिटी आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ग्लास और स्टेनलेस स्टील जो कि लैब स्केल पे इसको यूज़ किया जाता है. Pilot scale and many productions vessels are normally made of stainless steel with polished internal surfaces. Very large fermenters are often constructed from mild steel lined with glass or plastic in order to reduce the cost. If aseptic operation is required, all associated pipelines transporting air, inoculum and nutrients for the fermentation need to be sterilizable usually by steam. Inoculum, the microorganism which you are using for the production of different products. Most vessel cleaning operations are now automated using spray jets and called cleaning in place, which is also called as CIP, and located within the vessel. Associated pipework must also be designed to reduce the risk of microbial contamination. There should be no horizontal pipes or unnecessary joints and dead stagnant spaces where material can accumulate, otherwise this may lead to ineffective sterilization. Because these dead ends or joints sometimes serve as a source of microbial accumulation which are also called as biofilm. कि आप जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं
तो जब CIP करेंगे तो उसके बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ से उन जॉइंट्स में से या उन डेड एंड्स में से रिमूव